इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा, इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा, तो हालात मायने नहीं रखते हैं, तो हालात मायने नहीं रखते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्ट अप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी, यू आर वाचिंग मी ऑन स्टार्ट अप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश के जो हमारे सेंटेंसेस हैं वो बहुत ही शानदार हैं। आप अक्सर कहते हैं ना, क्या जरूरत थी उससे पैसा उधार लेने की, क्या जरूरत थी वहां अकेले जाने की, क्या जरूरत थी इतना महंगा फोन लेने की। सो गाइज, क्या जरूरत थी किसी भी काम को करने की। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। तो आइए आज की एडवांस इंग्लिश क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो इंग्लिश सीखना चाहता है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचती रहे और आप भी अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश के साथ कर सके और अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सके। तो देख सकते हैं हमारे सेंटेंसेस कैसे हैं। क्या जरूरत थी, और जो सेंटेंसेस हैं वो क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, क्या जरूरत थी पार्टी देने की, या क्या जरूरत थी किसी भी काम को करने की। तो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम एक छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि वो हमारा स्ट्रक्चर क्या है, या ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, हमारा स्ट्रक्चर हो जा रहा है, स्ट्रक्चर है हमारा व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो गाइस, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपली आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए, आपको क्या करना है, क्या जरूरत थी किसी भी काम को करने की। तो ऐसे सेंटेंसेस जो इसकी हेल्प से बने हुए होंगे, तो उन्हें आपको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, व्हाट वाज द नीड। व्हाट वाज द नीड मीन्स क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी या फिर क्या आवश्यकता थी, व्हाट वाज द नीड। फिर आपको टू का यूज करना है। आपके सेंटेंस में जो वर्ब आई होगी, जिस काम को करने की क्या जरूरत थी या क्या आवश्यकता थी, उस वर्ब को आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म में लिख देना है, मींस बेस फॉर्म में लिख देना है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। अगर कोई अदर वर्ड्स आपके सेंटेंस में बचता है, तो उस अदर वर्ड्स को आपको लास्ट में लिख देना है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनता है, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सो आई होप ये छोटा सा प्यारा सा स्ट्रक्चर आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए इन 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इस स्ट्रक्चर से हम इन 5 सेंटेंसेस को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप इस एक छोटे से स्ट्रक्चर से गाइस सिर्फ 5 सेंटेंसेस नहीं, 500-5000 सेंटेंसेस जो क्या जरूरत थी की हेल्प से बने हुए होंगे, आप उन सबको ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो सारे ट्रांसलेशन इसी एक स्ट्रक्चर से हो जाएंगे। तो क्लास जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही शानदार सेंटेंसेस हैं। आइए मिलकर सीखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या जरूरत थी वहां जाने की। जैसे अधिकतर घर पर आने के बाद पापा लोग कहते हैं, क्या जरूरत थी वहां जाने की, क्या जरूरत थी ऐसा करने की। तो देखिए क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द नीड वहां जाने की, टू गो देयर। क्या हो जाएगा, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, क्या जरूरत थी वहां जाने की, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। अब देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है हमारे सेंटेंस में। चलिए आइए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, उसने पूरी पार्टी का माहौल खराब कर दिया, ड्रिंकिंग करके आया हुआ था, तो क्या जरूरत थी उसे बुलाने की उस पार्टी में। तो आप क्या लिखेंगे, व्हाट वाज द नीड टू, उसे बुलाने की, टू कॉल हिम, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। तो ये सेकेंड सेंटेंस हमारा है, सेकेंड सेंटेंस की इंग्लिश है। आई होप बहुत ही इजी है, आप लोग आसानी से कर ले रहे होंगे। आइए थर्ड सेंटेंस देखते हैं। अब ये थर्ड सेंटेंस हमारा कह रहा है,
क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की। जब आपके यहाँ कोई मिठाई वगैरह लेकर आता है या फिर कोई आपको कपड़ा वगैरह गिफ्ट देता है या कोई फिर आपको तोहफा देता है तो आप अक्सर इस सेंटेंस को बोलते हैं, अरे भैया क्या जरूरत थी इतना पैसा खर्च करने की, ऐसे ही आना चाहिए था आपको, या क्या जरूरत थी ये करने की, यानी इतना पैसा खर्च करने की। तो ऐसे सेंटेंसेस इसको क्या बोलेंगे आप, क्या जरूरत थी, what was the need to, पैसे खर्च करने की, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, what was the need to spend money, to spend money। सो ये है हमारा थर्ड सेंटेंस। आइए फोर्थ सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा चौथा सेंटेंस है, क्या जरूरत थी उससे बात करने की। जब तुम्हें मना किया गया था कि उस शख्स से बात मत करना, तो क्या जरूरत थी तुम्हें उससे बात करने की। तो क्या बोलेंगे आप फोर्थ सेंटेंस में, व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड उससे बात करने की, टू टॉक to him, what was the need to talk to him, what was the need to talk to him। so I hope आपको फोर्थ सेंटेंस भी समझ में आया होगा। अब लास्ट हमारा सेंटेंस है, क्या जरूरत थी उसे समझाने की, क्या जरूरत थी उसे समझाने की, वो जैसा था जिस हालात में था उसे रहने देना चाहिए था। क्या जरूरत थी, सो व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द नीड उसे समझाने की, टू कन्विंस उसे, टू कन्विंस हिम, What was the need to convince him। so guys I hope कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी आइए हम सभी लोग एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं ताकि और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं, क्या जरूरत थी, what was the need प्लस टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, क्या जरूरत थी वहां जाने की, सो व्हाट वाज द नीड टू गो देयर, व्हाट वाज द नीड टू गो देयर। नेक्स्ट, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम, व्हाट वाज द नीड टू कॉल हिम। आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, सो व्हाट वाज द नीड टू स्पेंड मनी, व्हाट वाज द नीड टू स्पेंड मनी। क्या जरूरत थी पैसे खर्च करने की, व्हाट वाज द नीड टू स्पेंड मनी। नेक्स्ट, क्या जरूरत थी उससे बात करने की, क्या जरूरत थी उससे बात करने की, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम, व्हाट वाज द नीड टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट, क्या जरूरत थी उसे समझाने की, जिस हालात में था पड़े रहने देना चाहिए था, सो व्हाट वाज द नीड टू कन्विंस हिम, व्हाट वाज द नीड टू कन्विंस हिम। सो गाइज आई होप कि ये सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे, कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैं 1 मिनट के लिए साइड होती हूं, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो आई होप आप सभी लोग ने ले लिया होगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है और कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन है मेरे लिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं और ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस को सीख सकें। तो चलिए गाइस, आज की क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल नए वीडियो में नए सेंटेंसेस के साथ, एक नए जोश के साथ। सो टिल देन बाय, टेक केयर। लेकिन आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।